हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए देखते हैं आज का जो वीडियो है। देखें तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 2z माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q और एक्स वाई प्लस के पी क्यू इज इक्वल टू 0। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंप्लीट इंटीग्रल कैसे फाइंड किया जाता है। तो कंप्लीट इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन दिया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन था वो था आपका चारपेट मेथड के लिए। तो चारपेट का जो इक्वेशन है हम उसको लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें 5 पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने होंगे। तो आइए देखें सॉल्यूशन। लेट f इज इक्विवेलेंट टू 2z माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2q एक्स वाई प्लस पी क्यू इज इक्वल टू 0। देयरफॉर डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस के 2x पी डेल एफ डेल वाई माइनस 2q एक्स डेल एफ डेल जेड इज इक्वल टू 2 एंड डेल एफ डेल पी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर और डेल एफ प्लस क्यू डेल एफ डेल क्यू इज इक्वल टू माइनस के 2 एक्स वाई प्लस पी। तो चारपेट ऑक्सिलरी इक्वेशन equations are dp del f del x plus p del f del z dq del f del y plus q del f del z और dz माइनस के p del f डेल पी क्यू डेल एफ डेल क्यू बराबर डी जेड जेड हो गया एक्स माइनस डेल एफ डेल पी और डेल बाई डेल एफ डेल क्यू। देयरफॉर वैल्यू पुट करिए यहाँ पर। डेल एफ डेल एक्स कितना आएगा, माइनस के 2 एक्स पी प्लस पी और डेल एफ डेल जेड कितना है यहाँ 2 है, तो ये हो गया 2p। ठीक है, और ये डी क्यू डेल एफ डेल वाई कितना है, माइनस के 2q एक्स है प्लस q डेल एफ डेल जेड है 2p। डेल एफ डेल जेड है ओनली 2 है, डेल एफ डेल जेड है ओनली 2 है आपका। क्यू तो ये है डेल एफ डेल जेड। क्वेश्चन सही लिखा है, चेक कर ले रहा हूं मैं। यहां पर 2zx लिखा है। क्या लिखा है, 2zx। यहां पर 2zx तो डेल एफ, जब आप डेल एफ डेल एक्स करेंगे तो यहाँ 2z भी आएगा और डेल एफ डेल वाई डेल एफ डेल जेड करोगे तो यहाँ 2x आएगा। बाकी तो सब सही है। तो डेल एफ डेल एक्स जो है यहाँ वो है हमारे पास 2z माइनस के 2x p प्लस p इंटू में 2x। ठीक, तो यहाँ से ये भी आपका आ जाएगा q और ये है 2x और dz, तो इसके माइनस p और डेल एफ अपॉन डेल, तो q माइनस एक्स स्क्वायर माइनस q p माइनस 2x वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस q माइनस एक्स स्क्वायर और डी वाई माइनस p माइनस 2xy। अब आप यहाँ देख रहे हैं
कि जो डेल एफ अपॉन डेल एक्स है वो है 2z और 2xp है। अच्छा x तो इसमें भी है आपका, एक टर्म और आएगा x में आपके पास माइनस के 2q/, तो यहाँ जो टर्म लिखना होगा वो है 2z माइनस 2xp माइनस 2q/, और प्लस के p इंटू में 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा dp अपॉन 2z माइनस के 2q/, इज इक्वल टू dq अपॉन, ये दोनों क्या हो गए हैं, ये जीरो हो गया है, इसको सिंप्लीफाई किया जीरो, बाकी इसको आप लिख लीजिएगा, dx भी लिख लीजिएगा और dy भी लिख लीजिएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जीरो होगा तो अगर आप उसको किसी मेंबर के साथ, उस पूरे मेंबर को किसी भी मेंबर के साथ टेक करेंगे तो जो डिनोमिनेटर जीरो है वो उस मेंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और जिस मेंबर का डिनोमिनेटर जीरो है उसका न्यूमरेटर ओनली बचेगा, मतलब अंश बचेगा। तो देयरफॉर dq इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, dq हमारा जीरो आ गया है नाउ। तो इसी का इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं, देन इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a, एक कांस्टेंट हो गया है, तो q हमें a फाइंड हो गया है, इसको मैं इक्वेशन 1 दे दे रहा हूँ। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, तो वहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, p फाइंड किया जाएगा। ठीक है, सही है। पुटिंग q इज इक्वल टू a इन 1 वी गेट, तो ये आपका 2z x px स्क्वायर 2a x/, प्लस a p इज इक्वल टू 0। तो p इन दोनों में है, इन दोनों को साथ में रखते हैं, तो p कॉमन लिया हमने, तो आया a माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2a x/, और प्लस ये माइनस 2z(x), तो p इज इक्वल टू आ गया है 2a x/, माइनस के 2z(x) अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। जो p आया है हमारे पास वो आया है 2ax, अच्छा यहाँ से कॉमन भी निकल रहा है, p इज इक्वल टू कॉमन क्या आ रहा है 2x ले लो, तो यहाँ आएगा a/, माइनस के z अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, अगर आप माइनस कॉमन लोगे, और p इज इक्वल टू 2x, ये है आपका z माइनस a/, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के a, तो ऐसा भी हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो p हमें इतना फाइंड हो गया है और q ऑलरेडी वो कांस्टेंट फाइंड हुआ है। तो नाउ वी पुटिंग these values of p and q in dz equal to p dx plus q dy, therefore dz is equal to p है 2x z माइनस a/, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के a dx प्लस q, q है a है और ये है अपना dy है। ठीक है, तो q ये है, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, z में भी कर देते हैं, x में भी कर दे रहे हैं यहाँ से।
तो डिवाइड करेंगे इसमें, तो डी जेड जो आएगा आपके पास, यहाँ से देखिए आप, डी जेड माइनस ए डी वाई इज इक्वल टू, ये है आपका 2x जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये है डी एक्स, तो ये जेड वाई है, इसका डिवाइड करो तो, और डी जेड माइनस ए डी वाई अपॉन जेड माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ ए है, ए स्क्वायर भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ये है डी एक्स। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, देखो इसको टी मानेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो ये आएगा log ऑफ जेड माइनस ए वाई, ये भी क्या होगा, ये भी आएगा log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस के log ऑफ ए, सॉरी बी, ठीक है, ये बी हो गया है। तो यहाँ से आएगा log ऑफ जेड माइनस ए वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू log ऑफ बी, और तो जेड माइनस ए बाई इज इक्वल टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए, ये इज इक्वल टू बी, तो और जेड माइनस ए बाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए, और जेड इज इक्वल टू ए बाई प्लस बी, और ये है आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है, विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल, तो एफ डिनोट किया और 5 पार्शियल डेरिवेटिव, चारपेट का इक्वेशन लगाए हैं, उसमें सभी वैल्यू पुट की है। यहाँ से जिससे भी हम इंटीग्रल इजीली फाइंड कर सकें उस मेंबर को टेक करना है। तो आप क्यू सेकंड मेंबर को किसी के भी साथ ले लीजिए, वो क्यू इज इक्वल टू 0 ही दे, डी क्यू 0 देगा तो उसका इंटीग्रेट क्यू, और जो क्यू आएगा वो इसमें रखा है, इसको सॉल्यूशन किया तो हमें आंसर इतना मिल गया है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये क्यू बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, लेट एफ इज इक्विवेलेंट टू पी माइनस क्यू बाई जेड ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये तो हमारा 1 है, ठीक है। देयरफॉर डेल एफ डेल एक्स इज इक्वल टू, एक्स तो है नहीं, डेल एफ डेल बाई इज इक्वल टू माइनस का 2 क्यू बाई प्लस जेड, और इंटू में क्यू, डेल एफ डेल जेड, जेड है आपका तो ये भी इतना ही आएगा, क्यू बाई और प्लस जेड, और डेल एफ डेल पी इज इक्वल टू, तो डेल एफ डेल पी जो आएगा हमारे पास वो 1 है, और डेल एफ डेल क्यू, तो क्यू की बात करें तो माइनस के 2 क्यू बाई प्लस जेड, और इंटू में बाई भी आएगा, ठीक है। तो चारपेट का जो इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। तो मैं अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, डेल एफ अपॉन डेल एक्स 0 प्लस पी डेल एफ अपॉन डेल जेड जो है हमारा ये है, तो माइनस के 2 और क्यू बाई प्लस जेड
और डी क्यू क्या लिखना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो माइनस के 2 क्यू वाई प्लस जेड क्यू प्लस क्यू और डेल एफ अपॉन डेल जेड, तो माइनस के 2 क्यू वाई प्लस जेड ये है, और डेल जेड तो यहाँ आएगा माइनस के पी डेल एफ अपॉन डेल पी, तो यहाँ तो बन दिया है, प्लस क्यू सॉरी माइनस क्यू डेल एफ अपॉन डेल क्यू, तो ये है माइनस का 2 बाई और क्यू बाई प्लस का जेड। तो यहाँ से और नेक्स्ट और आगे भी लिखना है डेल एक्स, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल पी लिख लीजिएगा, ये बन ही देगा, और डेल बाई डी बाई तो ये प्लस हो गया 2 बाई और ये क्यू बाई प्लस जेड। तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 क्यू बाई और ये, तो यहाँ फिर ये 0 हो रहा है, देयरफॉर डी क्यू इक्वल टू कितना आ गया है 0। तो इंटीग्रेट कराइए इसे, इंटीग्रेटिंग वी गेट क्या मिल रहा है, q इक्वल टू ए आ गया हमारे पास, क्या आ गया है q का वैल्यू a फाइंड हो गया है, q क्या फाइंड हो गया है, q हमें a फाइंड हो गया है। अब जो q a फाइंड हो गया है तो इसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो फ्रॉम वन वी हैव तो p इज इक्वल टू a बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। now putting the value of p and q in dz बराबर p dx प्लस q dy और dz इज इक्वल टू p है a बाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और ये dx प्लस q कितना दिया है a दिया है dy। तो यहाँ से इसमें क्या था आपके पास, सॉरी यहाँ 0 तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर 0 नहीं हो रहा है, सॉरी यहाँ 0 नहीं होगा, माइनस के 4 क्यू और क्यू वाई प्लस जेड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ये भी माइनस के 2 क्यू ये है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, q से q, तो यहाँ आया dp, ये है dp अपॉन माइनस से माइनस कैंसिल 2 से 2 p और ये है dq अपॉन में क्या आया 2 और q। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे, मैं 2 को इधर ले जाता हूँ, तो 2 तो ये आएगा 2 log p इंटीग्रेशन करने पर और log q प्लस log ऑफ a बराबर log ऑफ p स्क्वायर माइनस, इसमें क्या टेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो दोनों प्रेजेंट हो रहे हैं, ऐसा करते हैं टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ले लेते हैं, यहाँ से dy आ रहा है और dq आ रहा है। तो यहाँ से देखिए टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर वी गेट, तो क्या मिलेगा dp, इन दोनों से ये 2q कैंसिल हो गया और कैंसिल होने के बाद है ये है आपका, तो यहाँ तो p यही बचा है, यहाँ बचा है dy और यहाँ माइनस p रहेगा और ये आपका dy हो गया, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें तो और इसी को क्या लिख सकते हैं dp p और ये है माइनस dy बाई, तो इंटीग्रेटिंग
वी गेट, तो ये आपके पास log ऑफ p माइनस log ऑफ y प्लस log ऑफ a, तो यहाँ से आएगा p इंटू वाई इज इक्वल टू a। तो p का वैल्यू आ गया है हमारे पास, p आ गया है a अपॉन बाई। पुट कराइए इसको 1 फ्रॉम 1 से, p इक्वल टू आया है a अपॉन बाई, तो ये है a अपॉन बाई इज इक्वल टू क्यू वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्यू वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन बाई, और क्यू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a अपॉन बाई माइनस जेड, और q इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई, और ये है a अपॉन बाई माइनस का z। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये q आ गया है, और यहाँ क्या आ गया है, यहाँ से p आ गया है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p एंड q एंड dz बराबर p dx और q dy, तो यहाँ रखेंगे आप देयरफॉर dz इज इक्वल टू p है आपका a अपॉन बाई, dx प्लस 1 अपॉन बाई अंडर रूट a अपॉन बाई माइनस का z, और ये है dy। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, इसके पास आपके पास इसमें जो आएगा मल्टीप्लाई करो जरा, इसमें a अपॉन बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन बाई, ऐसा करो, हाँ ठीक है, बाई का एलसीएम ले लो यहाँ से, तो बाई डी जेड आ गया है, a डी एक्स आया है प्लस, और ये है a अपॉन बाई और डी बाई माइनस के z और डी बाई, इसको लेफ्ट में लेके आओ, तो डी जेड प्लस जेड डी बाई बराबर a डी एक्स प्लस, और ये है a अपॉन बाई और ये है डी बाई, इसको लिखेंगे डी बाई जेड इज इक्वल टू a डी एक्स प्लस ये a अपॉन बाई और डी बाई, तो इंटीग्रेट करोगे तो बाई जेड इज इक्वल टू a x आ गया है, और ये है अंडर रूट a, और बाई ऑफ पावर 1/2, और ये है 1/2 और प्लस का b, तो बाई जेड इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 अंडर रूट a और रूट बाई प्लस b, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो, विच इज क्या है, कंप्लीट इंटीग्रल सॉल्यूशन है आपका जो गिवन इक्वेशन है। चलिए आइए देखें, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका P1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू जेड माइनस बी, ये लीजिए। तो सॉल्यूशन है, लेट f इज इक्विवेलेंट टू P1 प्लस क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू जेड माइनस के b बराबर 0। ये हमारा इक्वेशन 1 है ना। तो यहाँ से डेल एफ डेल एक्स, तो x तो है नहीं, डेल एफ डेल वाई वो भी नहीं है, और तो बाकी आप सब फाइंड कर लीजिएगा। तो 4 पिट इक्वेशंस आर डी पी अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स, वो तो 0 है, प्लस p डेल एफ अपॉन डेल जेड की बात करें, अच्छा डेल एफ अपॉन डेल जेड और फाइंड कर लो। तो यहाँ आएगा माइनस के क्यू आएगा अकेला, तो माइनस के क्यू और डी क्यू और डेल एफ अपॉन बाई 0 क्यू, और ये भी माइनस क्यू है,
बाकी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इन्हीं दोनों को से देख रहे हैं कि माइनस क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, तो डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। तो इंटीग्रेट करा लो इसे, इंटीग्रेट कराएंगे तो क्या आएगा, लॉग पी, और ये है लॉग क्यू प्लस लॉग ऑफ ए, तो ये है लॉग पी अपॉन क्यू बराबर लॉग ऑफ ए। अच्छा, ऐसा कैसे, यहाँ से आपको ये कैसे फाइंड हो जाएगा कि दोनों इक्वेशंस जो हैं आपके ठीक है, देखते हैं। और P इज इक्वल टू क्या आ गया, ए क्यू आ गया हमारे पास, क्या आ गया, P इज इक्वल टू ए क्यू आ गया है, ठीक है। इसको P को उठा के रखते हैं, वहाँ से Q निकालते हैं, रखो 1 में रखो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन 1, तो फ्रॉम 1 वी गेट, तो P रख रहे हैं Q 1 प्लस क्यू स्क्वायर क्यू जेड माइनस बी, तो ये Q से Q कैंसिल हो गया है, और 1 प्लस क्यू स्क्वायर जेड माइनस बी, और ये है क्यू स्क्वायर जेड माइनस बी और माइनस, अच्छा ए है यहाँ ए, तो यहाँ से आएगा ए और ये है ए, क्यू स्क्वायर बराबर जेड माइनस बी माइनस ए अपॉन ए, और क्यू इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ जेड माइनस बी माइनस ए अपॉन ए, और देयरफॉर जब P आ गया है तो Q भी आ जाएगा, तो Q है जो P है वो तो ए क्यू है, तो ये Q तो आपका यही है जेड माइनस बी माइनस ए अपॉन ए। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ P एंड Q इन डी जेड इज इक्वल टू P डी एक्स प्लस Q, और ये क्या है आपका डी वाई, डी जेड इक्वल टू क्या है P डी एक्स प्लस के Q, और ये है डी वाई, और डी जेड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर ये है तो जेड माइनस बी माइनस ए अपॉन ए और डी एक्स प्लस Q की बात करें तो Q है आपके पास, ये है जेड माइनस बी माइनस ए अपॉन ए और डी वाई। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अच्छा, इसको पूरे को कॉमन निकाल लीजिए आप, और जेड के अपॉन में लेके आते हैं इसको, ठीक। तो रूट ए भी आ रहा है, यहाँ से आएगा रूट ए अपॉन रूट जेड माइनस बी माइनस ए, और ये हमारे पास डी जेड इज इक्वल टू ए डी एक्स प्लस डी वाई, तो रूट ए, इसका मतलब ये है कि जेड माइनस बी माइनस ए का होल पावर माइनस 1/2 और डी जेड ए डी एक्स प्लस के डी वाई। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, तो ये है आपका जेड माइनस बी माइनस ए का 1/2 और 1/2 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस पाई प्लस बी, ये आ गया 2 रूट ए जेड माइनस बी माइनस ए का अंडर रूट ऑफ, तो ये ए एक्स प्लस वाई प्लस बी, विच इज़ द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आते हैं, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा। थैंक यू।